हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और ये नया व्लॉग है हमारे मेरे घर के आखिरी कोने की सफाई है। और जो मैंने रोज़े के पहले उसके एक दिन पहले ही कर ली थी, अब मैं करूँगी इसकी शुरुआत। तो चलते हैं सफाई करने। और मैं सामान हटा के और बस इस जगह को धोऊंगी और फिर हम यहाँ पर कूलर शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली हमारे घर में एक स्टोर रूम ऑलरेडी है, पर वो इंगेज होने की वजह से हमने कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। आप जानते हो घर में कितना एक्स्ट्रा सामान सामान होता है जो इधर उधर उधर इधर रखा ही होता है, हम लोग अरेंज कर देते हैं। पर ये है कि फैला हुआ हो तो बहुत कबाड़े की तरह लगता है, और अरेंज करके रखेंगे तो कबाड़ा नहीं दिखता है। और ये इस तरह की सफाई का क्या है, टाइम निकालना ही पड़ता है। छोटे बच्चों में होना पॉसिबल भी बहुत मुश्किल है। मैंने कुछ सामान लगा के उसको अटका दिया था ताकि कभी इधर गीले में नहीं आए। और ये सफाई करके मैं कूलर लगा दूंगी ताकि गर्मियों में जो भी काम पड़े इस रूम में तो कोई बैठ सके। क्योंकि अब रोज़ों के बाद, इवन रोज़ों में ही गर्मियाँ शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पूरा क्लीन करके यहाँ पर मैं कूलर लगा दूँगी। और कूलर की जगह खाली हो जाएगी तो हम कुछ सामान अरेंज करके रख देंगे। अब फाइनली मेरे को 2-3 घंटे में ये क्लीन हो गया। पूरे जाले वगैरह सब हमने साफ़ करके और सब कुछ अरेंज कर दिया है। पीछे एक बाथरूम है, उसको भी मैंने धो दिया है। अब देखिए मेरे रूम की हालत। जब आप कुछ और धोते हो तो उसके पास वाले कमरे में हो ही जाता है इस तरह का कबाड़ा। तो फिर मैंने इसको खाली करके और इसको भी धो दिया। ये मेरे शाम का क्लिप है, क्योंकि सुबह पूरा ही काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। छोटे बच्चों में उनको खिलाना नहलाना धुलाना सभी काम रहता है। उसको सुला धुला के सब काम करके और फिर मैंने इवनिंग में इसकी सफाई की। और फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरा कमरा अरेंज करके अच्छी तरह जमा के सफाई से फाइनली इस कमरे की भी अच्छी तरह क्लीनिंग होने के बाद अब मेरे पास कोई सफाई का बहुत बड़ा वर्क नहीं है। अब मैं डेली का रूटीन का ही काम करूँगी, क्योंकि रोज़ों में बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ें खरीदने में और इस जब मैं अपना विश्वास नहीं करती हूँ। क्योंकि जब तक आपके जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अगर हम हर चीज़ नहीं खरीद के और लगा लेंगे तो फिर कोई जगह नहीं बचेगी बच्चों के खेलने की। मैं इस तरह कबीर को लगाती रहती हूँ काम करने के लिए, ताकि वो मेरे काम को डिस्टर्ब नहीं करे। उसको भी कुछ ना कुछ काम चाहिए, और अगर वो काम करता रहेगा तो मेरा भी काम होता रहेगा। और क्योंकि बच्चे ज़्यादा खेलते नहीं हैं, खेलते तभी हैं या तो उनके साथ खेलो, और टॉयज से खेलना उनका बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डे मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही नासाज हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। क्योंकि मोबाइल चलाना इज़ टू हार्ड फॉर मी, क्योंकि बच्चों में या तो बच्चों को चाहिए, अगर आप चलाते रहोगे तो आपके बच्चे भी चलाते रहेंगे। इसलिए मैं बहुत कम मोबाइल यूज़ करती हूँ चलाने के लिए। फ्री टाइम में जब वो सोता है तभी ये सब काम करती हूँ। नेक्स्ट डे पूरा अरेंज करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।